हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू कंजंक्शंस। तो चलिए समझते हैं डेफिनेशन। कंजंक्शन आखिर है क्या? कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वह वर्ड होता है जो ज्वाइन करने का काम करता है, या तो किसी वर्ड्स को या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर आपस में सेंटेंसेस को। लाइक सी हियर द एग्जाम्पल, अनीता बॉट अ बुक एंड आई बॉट अ बैट। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस के टू पार्ट हैं, अनीता बॉट अ बुक और आई बॉट अ बैट। अब इन दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। ठीक है। मेक हे वाइल द सन शाइन। अब ये देखिए, मेक हे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को द सन शाइन्स जोड़ने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है? वाइल। तो वाइल आपका क्या है? कंजंक्शन है। चलिए, कम टू हियर द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। सबसे पहले काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लोजेस हैविंग इक्वल इंपॉर्टेंस। दोनों को जोड़ने का काम करता है, या तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, टू वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है, या फिर फ्रेजेस को। फ्रेजेस होते हैं आपके इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, और क्लोजेस जिसमें कंप्लीट सेंटेंस होता है, जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दिया होता है, और फ्रेजेस में आपका इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं। आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो क्लोजेज होता है मतलब कि कंप्लीट सेंटेंस होता है, इसमें आपका सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड होता है, लेकिन फ्रेजेस में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, तो वो आपके फ्रेजेस होते हैं। और क्लोजेज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, मतलब कि कंप्लीट सेंस होता है। चलिए, सी हियर द एग्जाम्पल्स। ही बॉट अ बुक एंड अ पेन। अब ये देखिए, यहाँ पे अ पेन क्या है? आपका फ्रेजेस है। ही बॉट अ बुक आपका क्लोजेस है। तो अब फ्रेजेस और क्लोजेस को ज्वाइन करने का काम एंड कर रहा है, तो एंड आपका क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यहाँ पे अगर हम कोऑर्डिनेटिंग की बात करें तो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं: फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट एंड सो। चलिए, सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबॉर्डिनेटिंग जिसमें क्या होता है आपका? सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपका कनेक्ट होता है एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू अ डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है। जैसे आपका ऑल्दो, व्हेनेवर, बिकॉज। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लोज होता है वो दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होता है, अकेला नहीं होता। ठीक है। ऑल्दो इट इज़ रेनिंग इट इज़ टू हॉट टूडे, तो एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर है यहाँ पे। आई विल हेल्प यू, अब ये देखिए पूरा जो है इंडिपेंडेंस है। आई विल हेल्प यू वेन एवर, जब भी, यू नीड माई हेल्प। तो यहाँ पे दो सेंटेंस एक दूसरे पर क्या है? ये निर्भर है। Independent clause to a dependent clause, because dependent clause cannot stand by itself. तो चलिए, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कंजंक्शन यूज टू कनेक्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स और टू स्टेटमेंट। कंजंक्शन क्या है? आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स और किसी टू स्टेटमेंट को ज्वाइन करता है, वन ऑफ विच इज डिपेंडेंट, जिसमें कि एक जो है डिपेंडेंट होती है, ऑन द अदर इज कॉल्ड सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो जो दूसरे पर डिपेंड होती है उसको हम सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। ठीक है। देयर आर लॉट्स ऑफ सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कौन कौन से हैं? आफ्टर, although, as long as, because, before, once, since, though, unless, until, when, where, while, if, even if, now, that. Now come to here the quick recap. चलिए, कंजंक्शन हमने पढ़ा था, a group of words used to join words, group of words और sentences. कंजंक्शन ज्वाइन करने का काम करता है वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर सेंटेंसेस को, जिसके दो पार्ट हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट या फिर टू स्टेटमेंट इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है, मतलब दोनों क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में टू स्टेटमेंट एक दूसरे पर निर्भर होती है। ठीक है। वी यूज़ इफ़ टू टॉक अबाउट अ कंडीशन। हम इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड होती है अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग। चलिए, अब एक्सरसाइज पे आते हैं फटाफट से। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चूज़ करना है, तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे पूरे सेंटेंस को? ही इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे आपका आएगा ऑल्दो इट इज़ रेनिंग आई हैव टू गो आउट। आपका ऑल्दो यहाँ पर आएगा। ठीक है। फर्स्ट में, बिगिनिंग में यहाँ पे रन फास्ट
और यहाँ पे आएगा आपका डॉट के प्लेस पर, यू विल मिस द बस। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको यू शुड नो द मीनिंग ऑफ द कंजंक्शन वर्ड्स। कंजंक्शन वर्ड्स जितने भी आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उनके मीनिंग आपको पता होना चाहिए। माई सिस्टर इज़ वेरी क्रिएटिव, सो शी राइट्स वेरी वेल। सो आपका यहाँ पे डॉट में, डॉट की प्लेस पर आएगा। फिफ्थ में आपका यहाँ पर बिकॉज आएगा। ऐसे ही द कंप्यूटर स्टॉप्ड वर्किंग, उसने काम करना, कंप्यूटर ने बंद कर दिया। बिकॉज इट वॉज टू ओल्ड, क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे आपका यट होगा, यहाँ पे भी यट होगा, और इसको आप कैसे चेंज करेंगे, राहुल एंड पंकज वर पनिश्ड। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हुए। ज्वाइन दी सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन यूज़ करना है। सो लेट्स सी ऑल दी आंसर्स। तो देखिए यहाँ पे देयर इज़ लाइफ, देयर इज़ होप। ठीक है, तो इसका आंसर होगा वाइल देयर लाइफ देयर इज़ होप। नेक्स्ट का होगा ट्रस्ट इज़ वंस लॉस्ट, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। तो ट्रस्ट वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। ही मस्ट डू वेल, आई विल गिव हिम अ प्राइज। तो क्या होगा इसका कंजंक्शन लग के, इफ लगेगा, इफ ही डज वेल आई विल गिव हिम अ प्राइज। ऐसे ही फोर्थ का द टीचर फाउंड हिज बैग विच ही हैड लेफ्ट देयर। फिफ्थ का देखिए बिकॉज ऑफ हैविंग अ टेस्ट टुमारो आई कांट स्पेयर माई नोट्स। यहाँ पे आपका सिक्स का होगा बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंस वी वर ऑल वेरी डिसअपॉइंटेड। सेवेंथ का होगा आपका आई प्रेफर टू विजिट दिस लाइब्रेरी बिकॉज इट हैज़ अ बेटर कलेक्शन ऑफ बुक्स। और एट्थ का आपका होगा वी डिड नॉट इन्वाइट हिम टू द पार्टी एज वी डिड नॉट नो ही वॉज इन द सिटी। तो चलिए इन सभी के हम आंसर्स देख चुके हैं। अब आइए यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्कल कंजंक्शन। ठीक है, सर्कल कीजिए कंजंक्शन को। यहाँ पे अनलेस है, बिफोर है, फॉर है, टिल है, बिकॉज है, इफ है और सिंस है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से काइंड से रिलेट करता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कोऑर्डिनेटिंग। तो आपका अनलेस कनेक्ट करता है सबऑर्डिनेटिंग, बिफोर सबऑर्डिनेटिंग, फॉर कोऑर्डिनेटिंग, टिल सबऑर्डिनेटिंग, बिकॉज आपका सबऑर्डिनेटिंग होगा, ये ध्यान रखना है आपको, बिकॉज आपका क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है। इफ सबऑर्डिनेटिंग है, इफ अगेन सबऑर्डिनेटिंग है, और सिंस आपका कोऑर्डिनेटिंग है। सो होप यू अंडरस्टूड दीज एक्सरसाइज वेरी वेल। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दी आंसर्स इफ़ यू विल डू द प्रैक्टिस ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो चलिए, और हम साथ के साथ लिटरेचर करें। अगर आप कोई चैप्टर लिटरेचर का सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर का नाम डालिए यूट्यूब पर और साथ में लिखिए समरी बाय रानी शर्मा। अगर क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो रीडर का चैप्टर नेम डालिए और साथ में लिखिए क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट दैट। सो डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.